अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। आइए आज की क्लास में हम सभी लोग सीखेंगे कि घनमूल किस प्रकार से निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताइए 125 में कौन सी संख्या से भाग लगेगा। तो यहाँ पर जो आप 5 से लगाइए तो कितना बार में होगा, 25 पंचा 125 होता है जी, तो 25 बार में। फिर अगर 5 से लगाए तो कितना, 5 बार में। फिर अगर 5 से जब लगाए तो कितना होगा जी, 1 होगा। आइए इसको जो है ना हम लोग लिखते हैं, तो 125 बराबर जो है कितना हो गया, 5 गुनी 5 गुनी 5, और 1 का तो गुना करने से कोई वैल्यू है नहीं। चलिए और यहाँ पर देखिए 5 के पावर कितना, क्या हुआ, 1 2 3 को, तो 5 के पावर 3, तो इसका घनमूल करना है ना जी। यहाँ लिख लेते हैं घनमूल। घनमूल बराबर हो जाता है, घनमूल बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 के पावर कितना, 3, और घनमूल है मेरे दोस्त, तो यहाँ करनी घात में कितना है जी, 3 है। इस करनी घात का मतलब होता है, करनी घात में जितना रहेगा ना उतना अगर ये अंदर में रहेगा समान संख्या, तब जाकर उतना जोड़ा बाहर निकलता है। यहाँ करनी घात में कितना है जी, 3 है ना, तो यानी कि 3 को जब 5 अंदर में मिलेगा तब 1 जोड़ा निकलेगा। तो 5 के पावर कितना है, 3 है, यानी कि 3 को जब मिला तब 1 5 बाहर निकला। यही हो गया मेरा राइट आंसर। आइए इससे भी बेहतरीन तरीका से अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं। चलिए यहाँ पर 2 से तो लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है, 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या रहेगा तब ना 2 से डिवाइड होगा जी। लेकिन 3 से लगाइए। अब यहाँ पर 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9, कितना हो गया 243। अब यहाँ पर 3 से लगाइए, 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 8 24 हो गया, और 3 1 3। फिर 3 से लगाइए, 27 तिहाई 81, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना बार में, 9 बार में। फिर 3 से लगाए तो 3 बार में। अब यहाँ पर इसको लिख लीजिए, तो 729 बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो है 3, 1 2 3 4 5 1 6 गो, तो लिख लीजिए 3 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3, क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 गो हो गया जी। चलिए इसको जो है ना घातांक के रूप में लिख लीजिए। 3 को मिला तो 3 के पावर कितना, 3 गुनी 3 के पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर घन मूल बराबर कितना हो जाएगा, तो करनी घात में 3, तो कितना निकला है, 3 के पावर 3 गुनी 3 के पावर 3, यानी कि करनी घात में 3 है जी। यानी कि 3 जब अगर यदि समान संख्या रहेगा 3 को, तब 1 बाहर निकलेगा। कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 है तो 1 3 बाहर निकला, और ये भी 3 के पावर 3 है तो 1 बाहर निकलेगा 3, तो बराबर कितना हो गया, 3 तिहाई 9। यही हो गया मेरा राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीका से हम 3 नंबर का बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 से लगाइए तो कितना बार में लगेगा जी, कीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 पंचा 10 और 2 छाके 12। चलिए 2 से लगाइए, तो 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 से लगाइए तो कितना बार में लगेगा, चलिए, तो 2 छाके 12, 2 चौके 8। फिर 2 से लगाइए 32, 2 से लगाइए 16, 2 से लगाइए 8, फिर 2 से तो 4, फिर 2 से तो कितना आ गया जी, 2। अब इसको जो है ना गुना कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 512 बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए उतना स्पेस तो है नहीं, अब यही पकड़ लीजिए 1 2 3, यानी कि 2 के पावर 3 गुनी 1 2 3, तो यहां भी हो गया 2 के पावर 3 गुनी 1 2 3। देखिए क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है ना जी, यानी कि 3 गो हो गया, 3 गो 6 गो, फिर 2 के पावर 3, तो 9 गो हो गया जी। चलिए अब लिखे यहाँ पर घन मूल बराबर कितना हो जाएगा, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। जैसे ही घनमूल निकालना है तो रूट और पावर करनी घात में 3, तो अब लिख लीजिए 2 के पावर 3 गुनी 2 के पावर 3 गुनी 2 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 है तो 1 2 बाहर, ये भी 2 बाहर और ये भी 2 बाहर, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूना 8।
इसका घनमूल कितना हो जाएगा 8। यही हो गया राइट आंसर। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। अगर समझ में आए हैं तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिए।